Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you a new chapter that is most dear to all the muses from your book Dear to All the Muses, class 12th, Punjab School Education Board, in the subject of elective English. So let us begin with the explanation of the lesson in Hindi. S. Radhakrishnan was a philosopher of renown. जो एस राधाकृष्णन थे वो त्याग के दार्शनिक थे. ही पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन इंडियन फिलोसफी और उन्होंने भारतीय दर्शन पर बहुत सारी जो किताबें थी वो प्रकाशित की थी. अमंग द मैनी प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफ ही हेल्ड वर दोज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. और उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठित पद थे उनमें से देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद थे. इन दिस पीस राधाकृष्णन पेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू आर.एन. टैगोर. और इस पैसेज में जो है राधाकृष्णन जी को वो राधाकृष्णन जी जो हैं वो आर.एन. टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. व्हाइल रीडिंग दिस पैसेज पे स्पेशल अटेंशन टू हिज स्टाइल. और इसको पढ़ते हुए उनकी शैली पर विशेष ध्यान दें. इज इट इमोटिव और फैक्चुअल, क्या यह भावनात्मक है अथवा तथ्यात्मक. एट ए स्पेशल कन्वोकेशन एट शांति निकेतन इन अगस्त 1940 when the late Sir Maurice Square and myself were deputed by the University of Oxford to confer the degree of Doctor of Literature on Rabindranath Tagore, the citation said that the poet was most dear to all the muses. अगस्त 1940 में शांति निकेतन में एक विशेष सम्मेलन में जब रविंद्रनाथ टैगोर पर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री प्रदान करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिवंगत सर मॉरिस स्क्वेयर और खुद को प्रतिनियुक्त किया था, तो कवि ने कहा था कि कवि सभी कथनों में सबसे प्रिय थे. टैगोर वॉज बॉर्न इन होम टीमिंग विद क्रिएटिव एक्टिविटी. टैगोर का जन्म एक घर में रचनात्मक गतिविधि के साथ हुआ था. वी रोट, हमने लिखा. वी sang, हमने गाया. वी एक्टेड, हमने अभिनय किया. And we proud ourselves out on every side. हमने हर तरफ खुद को उकेरा. The poet's acute sensibility and genius expressed itself through every form of literature, through music, through dance, through painting. और कवि की तीव्र संवेदना और प्रतिभा ने साहित्य के हर रूप को संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और चित्रकला के माध्यम से व्यक्त किया. The most renowned of all the poets in Asia had produced in recent times. His work have been translated in many languages and have inspired writers and scholars, lovers of arts and literature in many countries. एशिया में हाल के दिनों में जितने भी कवि पैदा हुए उनमें सबसे प्रसिद्ध उनकी रचनाओं को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और कई देशों में लेखकों और विद्वानों, कला और साहित्य के प्रेमियों को प्रेरित किया. An artist of genius, he broke with previous tradition in poetry, music and painting. प्रतिभा का एक कलाकार वह कविता, संगीत और चित्रकला में पिछली परंपरा से टूट गया. Tradition is not only conquered with the past और but also freedom from the past. जो परंपरा होती है वो पिछली परंपरा से टूटा नहीं था, बल्कि केवल अतीत से जो संगीत और चित्रकला में पिछली परंपरा जो टूटती नहीं है, बल्कि परंपरा ना केवल अतीत से जुड़ी होती है, अतीत से मुक्त भी होती है. He perceived relationship hitherto unnoticed and gave humanity his vision of the world, of the one world. और कहते कि उन्होंने मानवता को एक दुनिया के लिए अपना दृष्टिकोण दिया था. His great gift of imagination and art were used for fostering faith in the unity of man and forging bond of kinship with others. कल्पना और कला के उनके महान उपहारों का उपयोग मनुष्य की एकता में विश्वास बढ़ाने और दूसरों के साथ जो एक रिश्ते के बंधन में बनाने के लिए किया गया था.
द पोइट हैड अ वाइटल एंड रेडियंट पर्सनैलिटी, जो कवि थे उनका एक महत्वपूर्ण एवं उज्ज्वल व्यक्तित्व था. टॉल, स्टेटली, सेरेन, with flowing bulge and curling hair, he made a deep impression on all those who met him. और लंबी घुंघराली दाढ़ी और बालों के जो कर्ल थे वह उनकी सभी पर गहरी छाप छोड़ते थे जो उनसे मिलती थी. अर्नेस्ट राइस एट हिज बुक्स एवरी मैन रिमेंबर्स राइट्स. अर्नेस्ट राइस अपनी पुस्तक एवरी मैन रिमेंबर्स में लिखते हैं, one afternoon a knock announced a caller who proved to be one of the most strangely impressive of all. और कहते कि एक दोपहर एक दस्तक ने फ़ोन करने वाले की घोषणा की जो उन सभी में सबसे अजीब प्रभावशाली साबित हुई. When I went into the hall as the maid opened the door, there paused on the threshold a tall, grey-bearded figure attired in a close grey robe that fell to the feet. जो अटाइड मीन्स होता है हैरान होना, और रोब जो होता है जब कॉन्वोकेशन के दौरान एक लंबा सा गाउन लोग पहनते हैं उसे रॉब कहा जाता है. तो कहते कि जब मैं हाल में गया तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला. वहाँ दहलीज पर एक लंबा चौड़ा पहुँच दिया ग्रे दाढ़ी वाली आकृति एक करीबी ग्रे बागी में दिखाई दी जो पैरों तक गिर गई. फॉर अ मोमेंट आई वॉज अबेस्ड होता है हैरान हो जाना, और कहते कि थोड़ी देर के लिए जो था मैं हैरान हो गया था. इट वॉज एज इफ द प्रोफेट ईसाया हैड कम टू वन डोर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे नबी यशाया आया था किसी के दरवाजे पर. It is often said that the judgment we pass on our contemporaries are somewhat distorted. Distorted means होती हैं विकृत. कहते हैं अक्सर कहा जाता है कि हम अपने समकालीनों पर पारित करने वाले निर्णय जो लेते हैं वो कुछ जो होते हैं विकृत होते हैं. Sometimes we are under obligations to friendship, और कई बार हम जो होते हैं दोस्ती के लिए बाध्य होते हैं. We lack the necessary perspectives and according to our mood and taste disparage or eulogies and those whose work is close to us. कहते कि हमारे पास आवश्यक दृष्टिकोण की कमी है और हमारी मनोदशा के अनुसार और संवाद में कमी या उन लोगों को अलग करना जिनके काम हमारे करीब हैं. Some who appears important today, जो आज हमारे लिए हमें अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण लगते हैं, may lose their significance later. हो सकता है कि बाद में हमारे लिए उनका कोई महत्व ही ना हो. Other who seems to be unimportant, और आज जो लोग महत्वहीन लगते हैं अपनी लाइफ में today, आज के दिन may acquire significance later. हो सकता है कि आने वाले कल में उनका हमारी ज़िंदगी में महत्व जो है वो बढ़ जाए. It may well be that Tagore's vision may be prophetic of the future of India and of the world. यह अच्छी तरह से हो सकता है कि टैगोर की दृष्टि जो थी वो भारत और विश्व के भविष्य की भविष्यवाणी हो सकती थी. Tagore's message for us in India is another illustration of a recurring phenomenon that India, weighed down by history, prostrated by invasions, endlessly vacillating from greatness of decline, recovers her spirit century after century by her own power of self-renewal. भारत में हमारे लिए टैगोर का संदेश एक आवर्ती घटना का एक और चित्रण है जिसे भारत ने इतिहास से तोला, महानता से पतन की और आत्मनवीनीकरण की अपनी शक्ति द्वारा सदी के बाद उसकी आत्मा का शताब्दी को फिर से प्राप्त जो था वो किया था. When times are out of joint, a wise man arise. और कहते जब से जो समय होता है से बाहर होता है तो बुद्धिमान पुरुष उठते हैं. And warm us about our lapse. और हमें हमारी कमियों के बारे में बताते हैं.
The seers of the Upanishad, the Buddha and Mahavira, Ashoka and Akbar, Kabir and Nanak, in their own periods, recalled us to fundamental spiritual truths and castigated us for our deviations from them. और कहते कि उपनिषदों, बुद्ध और महावीर, अशोक और अकबर, कबीर और नानक कि अपने कालखंड के दृष्टाओं ने हमें मौलिक सत्य की याद दिलाई और हमें उनसे विचलन के लिए जो था वो प्रेरित किया था. We are fortunate in having had new men and women in our own lifetime who stood out for their wisdom and courage, who refined man's spirit and altered his outlook. हम अपने स्वयं के जीवन काल में कुछ पुरुषों और महिलाओं के साथ भाग्यशाली रहे हैं जो अपने ज्ञान और साहस के लिए खड़े थे, जिन्होंने मनुष्य की भावना को परिष्कृत किया यानी कि शुद्ध किया और उनकी दृष्टिकोण को बदल दिया यानी कि उनका जो आउटलुक थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया. Tagore writes of his spirit of India, I love India not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the chance to be born in her soil. अब टैगोर भारत की आत्मा के बारे में लिखते हैं कि मैं भारत से प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति की पूजा करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे उसकी मिट्टी में जन्म लेने का मौका मिला, but because she had saved through tumultuous ages that living words that have issued from the illuminated consciousness of her great sons. बल्कि इसलिए कि उसने अपने महान बेटों की प्रबुद्ध चेतना से जारी किए गए जीवित शब्दों के माध्यम से उसे बचा लिया, यानी कि जो प्रोफेट हुए जिन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस को जगाया, तो उसके माध्यम से भारत की खोई हुई गरिमा जो वापस आई थी. हम में से कई लोग अपने जीवन में जो गलत काम करते हैं, मैनी ऑफ अस, जो रॉन्ग थिंग्स, हम में से बहुत लोग जो हैं जो गलत काम करते हैं इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, बट वी डू नॉट विश टू सी एनीथिंग रॉन्ग इन आवर राइटिंग. लेकिन हम अपने लेखन में कभी भी कुछ उनके बारे में नहीं कहना चाहते. विद ग्रेट मोडेस्टी होती है विनय, बड़े ही विनय के साथ टैगोर कहते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आई मे हैव डन मैनी थिंग्स दैट वर अनट्रू, कि होशपूर्वक या अनजाने में मैंने कई ऐसे काम किए होंगे जो असत्य थे, बट आई हैव नेवर अटर्ड एनीथिंग फॉल्स इन पोइट्री, लेकिन मैंने अपनी कविता में कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखा है. दैट इज़ द सेंचुरी वेयर द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ एमर्ज. कहते यह वह अभयारण्य है जहाँ मेरे जीवन की गहरी सच्चाई उभरती है. ही ऑलवेज एम टू हायर एंड हायर, और वह हमेशा उच्च और उच्च का लक्ष्य रखते थे. द सॉन्ग दैट आई केम टू सिंग रिमेन्स अनसंग टू दिस डे, और वह गाना जिसे मैं गाने के लिए आया था वह आज के दिन भी ना गाया गया. At Shantiniketan, or the abode of peace, which his father Devendranath Tagore established as a center of meditation, Ravindranath founded school, which reminds us of the forest hermitage where teachers and pupils sought after and attained human fulfillment by wise thinking, righteous living, and earnest faith. शांति निकेतन या शांति का वास, जिसे उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ध्यान के लिए, मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, ध्यान के लिए केंद्र के रूप में स्थापित किया था. रविंद्रनाथ ने एक स्कूल की स्थापना कर दी थी वहाँ, जो हमें वन भरण पोषण की याद दिलाता है, जहाँ हमें शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बुद्धिमान सोच, धार्मिक जीवन और ईमानदारी से विश्वास द्वारा मानवपूर्ति की मांग की थी. देयर नो लाइफ शुड बी टेकन, वहाँ कोई भी जीवन जो है वो नहीं लिया जाएगा. नो आइडल वर्शिप्ड, और किसी भी जो व्यक्ति है उसकी पूजा जो है वो नहीं की
कि या किसी देवता के खिलाफ कोई अप्रासंगिक शब्द जो है वो नहीं बोला जाएगा. Where teachers and people sought after and attained human fulfillment by wise thinking, righteous living, and earnest faith, there no life should be taken, no idol worshipped, and no irrelevant words spoken against the people's worship or deity. और जो लोग पूजा करेंगे उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला जाएगा. Though Hinduism is the background of all the activities in the school, लेकिन जो हिंदू धर्म स्कूल में सभी गतिविधियों की पृष्ठभूमि है. द बर्थडेज ऑफ ग्रेट प्रोफेट्स, महान जो नबी थी, द बुद्धास, बुद्ध थे, क्राइस्ट जो मसीह थी, मोहम्मद, नानक आर सेलिब्रेटेड. मोहम्मद, मसीह, नानक आदि का जन्मदिन जो था वहाँ मनाया जाता है. रविंद्रनाथ लव्ड इंडिया. रविंद्रनाथ इंडिया को प्यार करते थे बिकॉज ऑफ हर आइडियल्स, क्योंकि वह उनके आदर्शों को प्यार करते थे. ही सेज, वो कहते हैं, आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, बट माई इंडिया इज़ एन आइडिया, लेकिन मेरा इंडिया जो है वो मेरा एक विचार है. और वो विचार कैसा है? एंड नॉट जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, कि एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो इंडिया आता है वो नहीं है, वो उनका इंडिया एक अलग ही तरह का एक थॉट था. देयरफॉर आई एम नॉट अ पैट्रियट, इसलिए कहते कि मैं देशभक्त नहीं हूँ. आई शैल सीक माई कंपैट्रियोट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने हम वतन की संसार में तलाश करूँगा. टैगोर्स वर्क हैड अ यूनिवर्सल अपील. उनके जो काम था उसकी एक सार्वभौमिक जो अपील थी. इंडिया हैज़ बीन नोन ऑल दी सेंचुरीज फॉर हर डिग्निटी ऑफ सोल. अब भारत इन सभी सदियों में अपनी गरिमा के लिए जाना जाता है. वैलर एंड पाइटी, वीरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है. टॉलरेंस एंड हॉस्पिटलिटी, सहन शक्ति और आतिथ्य के लिए जाना जाता है. देयर वर ओकेजन्स व्हेन शी वाज नॉट लॉयल टू देम. ऐसे मौके भी आए जब वह उन सब के लिए वफादार नहीं था. Rabindranath Tagore asked us to preserve the old attitude of keeping firm our own framework and receiving and adapting outer influences. और रविंद्रनाथ टैगोर हमें अपने ढांचे को बनाए रखने और बाहरी प्रभावों को प्राप्त करने और अपनाने के पुराने दृष्टिकोण को संरक्षित करने के लिए कहते हैं. It is idle mendicancy to discard our own and beg for the foreign. कहते हैं अपने आप को त्यागने और विदेश के लिए भीख मांगने के लिए निष्क्रिय है. while at the same time, जबकि एक ही समय में it is adjacent or poverty to dwarf ourselves by rejecting the foreign. और कहते हैं विदेशों को खारिज करके खुद को बोना करने के लिए गरीबी की विशेषण है. He called that India the eternal rare picker at other people dustbins. Imitation, he says, is like dressing our skeleton with another man's skin, giving rise to eternal feuds between the skin and the bones of every moment. रविंद्रनाथ ने पश्चिम की भारत की नकल की निंदा की और उन्होंने कहा कि भारत अन्य लोगों की धूल डिब्बे में अनंत चीरफाड़ करने वाला है. उन्होंने कहा नकल हमारे कंकाल की किसी अन्य व्यक्ति की त्वचा के साथ कपड़े पहनने जैसा है, जो हर आंदोलन में त्वचा और हड्डियों के बीच अनंत झगड़े को जन्म देता है. Remember how India has even kept alive her power of binding together. भारत को दूसरे बंधन में बंधना चाहिए, लेकिन she has ever established some sort of harmony amidst all kind of difficulties and conflicts, and hence she has survived till now. और कहते कि भारत को दूसरे बंधन में बंधना चाहिए, लेकिन दुनिया के लोगों को एक साथ लाने की अपने महत्वपूर्ण निशाने को, जो उसका एम है, उसको पूरा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए. I have full faith in that India, even now that India is slowly building up a marvelous reconciliation of the old order with the new.
और कहते कि may each of us consciously join in that work may be never measured by dullness or revolt into resisting it. याद रखें कि भारत ने भी उसे एक साथ बांधने की शक्ति को जीवित रखा है। तमाम तरह की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच उससे कभी किसी तरह का सामंजस्य स्थापित किया है और इसलिए वह अब तक बची हुई उस भारत पर पूरा भरोसा है। अब भी तो कि भारत धीरे धीरे नए के साथ पुराने जो आदेश हैं उनके साथ अद्भुत सामंजस्य का निर्माण कर रहा है कि हमने पुरानी परंपराओं को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नयापन ला दिया है। हो सकता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति सचेत रूप से उस काम में शामिल हो जाए। हो सकता है कि हम कभी भी नीरसता से गुमराह ना हो या इसका प्रतिवाद करें। तो ये था इस पूरे लेसन का हिंदी में अनुवाद। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।